हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम सरल प्रश्नों से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जितने भी कठिन प्रश्न हैं सब कुछ इस वीडियो में सिखाया जाएगा। यानी अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखते हो तो आपको वर्गमूल के हर एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा और आप वर्गमूल निकाल सकोगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। बोला है कि 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सबसे पहले आप इस तरीके से हल लिखिएगा। क्या करोगे? हल यानी सॉल्यूशन लिखिएगा। अब यहाँ पर 225 है तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करोगे? 225 लिखोगे। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का सिंबल इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, बड़ा सा वर्गमूल का सिंबल इस तरीके से बनाओगे और यहाँ पर इस तरीके से कर दोगे। अब आपको करना क्या रहेगा, ये जो 225 है इसका गुणनखंड निकालना रहेगा। तो आप इस तरीके से 225 लिखिएगा, इसका गुणनखंड आराम से इस तरीके से निकालिएगा। तो ये किससे कटेगा? चाहे जिस संख्या से पहले कट जाए उसी से आप काट दीजिएगा। जैसे 5 से मैं पहले काट देता हूँ, ये कटेगा कितना? 5 चौके 20, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे, 5 नवा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा? 3 से, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर काटोगे 3, 3 इक्के 3 हो जाएगा। अब नीचे एक आ गया, सारी संख्या कट चुकी। तो आपको कोई भी दिक्कत, तो यहाँ पर मैं बताया था इतना ऐसे निकाला जाता है। तो ये जो रूट का सिंबल बना हुआ है उसी के अंतर्गत 5, 5, 3 और 3 ये पूरा इस तरीके से लिख दीजिएगा। मैं बता रहा था, पता नहीं कैसे फोन बंद हो गया। अब जब रूट के अंतर्गत आप इनको लिख दोगे तो जब वर्गमूल निकालते हो तो दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो जैसे 5 और 5 तो उसके नीचे एक लाइन खींचेगा, 3 और 3 उसके नीचे एक लाइन खींचेगा, यानी दो सेम संख्या इनका जोड़ा बन गया। तो वर्गमूल में क्या होता है, जब दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है तो उसमें से एक संख्या रूट से बाहर आएगी, 5 बाहर आ गई, फिर इंटू का चिन्ह लगाओगे, यहाँ से क्या आ जाएगी? 3 बाहर आ जाएगी। 5 गुणे 3 करोगे, 5 3 15। तो 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 होगा। ऐसे ऐसे सवालों को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। चलिए दूसरा सवाल हमारा है 2025 का वर्गमूल ज्ञात करिए। यानी 2025 का वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल इस तरह से लिखेंगे। और ये 2025 है तो यहाँ पर इस तरीके से 2025 लिखिएगा और वर्गमूल का इस तरह से सिंबल बना दीजिएगा। अब हम करेंगे क्या, ये 2000 जो 25 है इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम आराम से निकाल लेते हैं 2025 का गुणनखंड। अब ये छोटी संख्या से काट सकते हो या डायरेक्ट 5 से भी काट सकते हो। तो डायरेक्ट हम लोग 5 से काटते हैं। 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा तो भाग जाएगा, नहीं तो 0 बढ़ाओगे। 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब फिर 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 इक्के 5 हो जाएगा। अब यह 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 2। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटो, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 53 हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 इक्के 3 हो जाएगा। हमें किसकी आवश्यकता होती है? ये जो चीजें आई हुई हैं। तो अब आप क्या काम करोगे, 2025 है तो आप इस तरीके से बड़ा सा वर्गमूल का सिंबल बना लो। अब ये 2025 है, इसी का गुणनखंड आपको इसी में लिख लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 लिखोगे। अब यहाँ पे 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर लिखोगे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर वर्गमूल में क्या मैंने बताया था, दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो दो सेम संख्याओं का जोड़ा बना लेना। अब ये क्या होगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। यहाँ से 5 बाहर आएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एक जोड़ा बनाया तो 3 बाहर आएगी, इसका एक जोड़ा बनाया तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। अब इनका आप गुणा कर लो, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। 15 का गुणा 3 में करोगे, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी 2025 का वर्गमूल कितना निकल कर आया? 45 आया। तो इस तरीके से वर्गमूल को हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रूट के अंतर्गत 9 इंटू 100 लिखा है, का मान ज्ञात करिए। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे सवाल को सॉल्व करोगे? 9 का आप क्या करोगे? गुणनखंड निकालोगे और 100 का गुणनखंड निकालोगे। मान लो अगर आपको तोड़ने आता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना अभी मैं सब कुछ बताता हूँ। अब ये रूट है तो रूट इस तरीके से बना लो। 9 है तो 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी 9 का अगर आप गुणनखंड निकालो इस तरीके से 9 लिखो, इसका गुणनखंड निकालो, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। तो 3 कितनी बार है? 2 बार। वही चीज तो मैं लिखा हूँ। अब जैसे 100 है तो 100 को अगर मैं तोड़ूं तो 10 गुणे 10 लिख सकता हूँ। 10 दहा में कितना होता है? 100 होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको इस तरीके से 100 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तब आप इसे किससे काटोगे? 5 से। 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 5 बीसा में 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे, 5 चौके 20 हो जाएगा।
और इसे 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 1 के 2। तब आप क्या काम करोगे, 5 को यहाँ पर 2 बार लिखोगे, 2 को भी लिखोगे, फिर 5 का एक पेयर बनाओगे, 2 का पेयर बनाओगे, तब बाहर आएगा। उसी तरह से 3 का भी पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो इसी चीज को मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको इस तरीके से तोड़ना आता है तो आप भी करना। अब यहाँ पर इसका एक जोड़ा बन जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिका 9, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आया? अगर जैसे आपको बता रहा था, जैसे यहाँ पर रूट का सिंबल इस तरीके से बनाओ, यहाँ पर समझाने के लिए आपको बस बता रहे हैं, इसी तरह से सोल्यूशन हो चुका है। यहाँ से रूट का सिंबल बनाते, 9 को हम लोग तोड़े थे, 3 इंटू 3 होता। अब हमने जब 100 को तोड़ा है तो 5 गुणे 5 आया, तो यहाँ पर लिखिएगा 5 गुणे 5। अब उसी तरह से 2 इंटू 2 है तो इंटू 2 इंटू 2 लिखिएगा। इसका एक जोड़ा बनेगा, 5 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। अब इनका गुणा करोगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। तो 30 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने गलती से एक गलती किया है, 3 गुणे 3, इसका एक जोड़ा बना, 3 बाहर आया। अब यहाँ से एक जोड़ा बना तो यहाँ से 10 बाहर आएगा ना, यहाँ पे 3 गलती से लिखा गया। अब 10 गुणे 3 करोगे, 10 3 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 आपका उत्तर होगा। अगर ये चीज मैं समझाया नहीं होता तो पता भी नहीं चलता, आप लोग कमेंट करते सर सवाल गलत हो गया है। चलो अब अगला प्रश्न कराते हैं। अब देखिए आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर रूट लगाया है और 4/9 लिखा है, बोलेगा मान ज्ञात करिए या हल कीजिए। तब आप क्या काम करोगे, जैसे रूट 4/9 है तो इस तरीके से आप रूट इस तरीके से बनाइएगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 4 का आप गुणनखंड करिए, 4 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसे लिख लीजिएगा, फिर बटे का चिन्ह लगाओ। 9 का गुणनखंड करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा। अब यहाँ से देखो ऊपर वाले से एक जोड़ा बन जाएगा, दो सेम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो ऊपर 2 लिख लेना। अब यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो नीचे 3 लिख लेना। तो रूट 4/9 का मान कितना आएगा, 2/3 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आप डरिएगा नहीं, मैं हर एक टाइप का सवाल आपको सिखा रहा हूं, इसलिए जिससे आप अच्छे से सारे सवालों को कर ले। देखो आपसे इस तरीके से भी सवाल दे देगा, जैसे 2 सही 14/25 का वर्गमूल ज्ञात करिए। जब ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में लिखा है, इसको साधारण भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा। तो 25 का गुणा 2 में करेंगे, ऐसे बदला जाता है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका यही है। सबसे पहले आप 25 का गुणा 2 में करोगे, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर इसके बाद 50 में हम लोग 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पर 64 लिख लीजिएगा, बटे का चिन्ह लगाओ, नीचे जो संख्या लिखी है उसी को लिखा जाता है, तो 25 हो जाएगा। अब 64/25 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, बराबर का चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये जो 64/25 है, वर्गमूल निकालना है, हम इस तरीके से इसको वर्गमूल का सिंबल पूरा बना देंगे। या इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर आप रूट इस तरह से 64 लिख दो, नीचे बटे का चिन्ह लगाकर इस तरीके से रूट का सिंबल लगाकर 25 लिख दो। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो रूट 64 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, रूट 64 को अगर मैं लिखूं तो 8 गुणे 8 इसे लिख सकता हूँ। और रूट 25 को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो इसे 5 गुणे 5 लिख सकता हूँ। यहाँ से एक जोड़ा बनेगा तो 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर 8/5 आएगा। बात समझ में आ कि नहीं? अब अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते, जैसे रूट 64/25 है तो आप इस तरीके से पूरा रूट का सिंबल बनाते। अब 64 को अगर आप तोड़ोगे, मान लो गुणनखंड करके आपको बताता हूँ, 64 को अगर आप इस तरीके से तोड़ते गुणनखंड से, 2 से तोड़ो, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से तोड़ते 2 16 में 32, 2 से तोड़ते 2 8 16, 2 से काटते 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो ऊपर लिखते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बात समझ? फिर आप बटे का चिन्ह तरीके लगाते, 25 को अगर आप गुणनखंड से तोड़ते तो कितना आता, 5 गुणे 5 ही आता। अब यहां से इसका एक जोड़ा बन गया, अब यहां से देखो इसका जोड़ा बन गया इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ। तो यहां से क्या आ जाता, पहले 2 बाहर आता, फिर यहां से क्या आता, 2 बाहर आता, फिर यहां से क्या आता, 2 बाहर आता, और नीचे आपका क्या है, 5 बाहर आ जाता। तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाता, 8 हो जाता, और नीचे क्या है, 5 है, तो 8/5 इस प्रश्न का क्या होता, उत्तर होता। तो हर एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कभी भी कोई भी सवाल फंसे ना, आप आराम से लगाते हुए चल जाओ।
तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप ये सारे सवाल सीख गए होंगे तो आप हर एक तरह के सवाल लगा ले जाओगे। अब बात आती है भाग विधि से वर्गमूल और दशमलव के जो वर्गमूल हैं कैसे निकाले जाएंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।